तो हमारा मानवा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से ख़त्म हुआ था। तो हमारे एमसी जुनवान सेठ के डिसाइबल पर अटैक कर दिया था, जिसके जुआन सेठ के सभी डिसाइबल्स के हालत ख़राब हो गए थे, जो देख कर के हमारे किनवान सेठ के फीमेल डिसाइबल के होश उड़ गए और वो कहती है कि यह अभी किसने अटैक किया था। तो दूसरा डिसाइबल कहता है कि लगता है कि हमारे चीफ डिसाइबल ने एक्शन ले लिया है। तो और एक डिसाइबल कहता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। थोड़े देर पहले तो ये नल्ला बनकर एनिमी के सामने अपना सर झुकाए खड़े हुए थे, लेकिन अभी क्या हुआ जो ये डिफेंड करने लगा। और दूसरे तरफ जुआन सेठ के डिसाइबल का तो होश ही उड़ गया था हमारे मेमसी के पावर देख करके। तो हेड डिसाइबल्स मन ही मन सोचता है कि लगता है हम गलत आदमी से पंगा ले लिए हैं, और घबराते हुए एमसी से कहता है कि भाई तुम हो कौन। यह सुनकर हमारा एमसी बड़े गुस्से से हेड डिसाइबल से कहता है कि मैं हूँ कौन, तुमने सुना नहीं कि यह लोग मुझे क्या बुला रहे हैं। चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। किनवान सेक्ट के चीफ डिसाइबल लिन ये। तो ये सुनकर के हेड डिसाइबल का तो हालत ही ख़राब हो जाता है। उसका तो तोते ही उड़ जाते हैं और वो मन ही मन सोचता है कि शायद हमने सच में गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। ये तो अर्थ लेवल का बंदा है, और यह सोचकर अपने हाथों से तलवार अपना गिरा देता है और कहता है कि अच्छा तो आप है किनवान सेक्ट के चीफ डिसाइबल। लगता है हमें कोई गलत फहमी हो गया था जो हम आपको ऑफेंड कर दिए, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और आपसे दोस्ती कर लेते हैं। जो देखकर हमारा एमसी गुस्से से हेड डिसाइबल की एक ज़ोरदार लपड़ लगा देता है, जिससे हेड डिसाइबल तो हवा में ही उड़ जाता है और कहीं जाके गिरता है। और हमारा एमसी कहता है कि मेरा हाई ग्रेड का पील को बर्बाद कर दिया, और क्या लगता है तुम्हें छोड़ दूंगा मैं। और दिल से आंसू और चेहरे पर क्रीपी सा स्माइल बनाकर आ जाता है, और हमारा एमसी जुआन सेठ के सभी डिसाइबल्स को एक ही तरह मारता है। तभी सिस्टम कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपने अपना टास्क कंप्लीट किया है, जिसके लिए आपको लो ग्रेड का पिल मिलता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में पिल आ जाता है, और हमारा मेन कैरेक्टर पिल लेते हुए सोचता है कि लो ग्रेड का पिल, और बड़े ध्यान से देखने लगता है और सोचता है चलो और क्या ही कर सकते हैं, लो ग्रेड का पिल से ही काम चला लेते हैं। और उस पिल को वो खा जाता है और मन ही मन बहुत ही रोता है कि अगर सालों ने नहीं रोका होता तो आज मुझे हाई ग्रेड का पिल मिल गया होता, तो बड़ा ही काम आता अपनी कल्टीवेशन में। चलो अब क्या ही कर सकते हैं। इतने में हमारे सेक्ट के बंदे मेन कैरेक्टर के सामने आते हैं, और फीमेल डिसाइबल कहती है कि सीनियर ब्रदर आप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, फिर आप दूसरों के सामने अपने आप को कमज़ोर और नल्ले क्यों दिखाते हो, जिसके कारण आपको सभी बेकार और कमज़ोर समझता है। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बड़े ही एटीट्यूड में, आप उस चीज़ को अपनाएं जिससे किसी को नीचा दिखाए बिना अपनी महानता दिखा सकते हो। तो बताओ तुमने क्या समझा। तो डिसाइबल ओ माय गॉड, क्या बात कही है आपने, हमारे तो आंखों से आंसू निकल आए हैं। दूसरा कहता है ओ माय गॉड, आपके तो पिछवाड़े से गोल्डन लाइट निकल रहा है, आप तो महान हो। तीसरा कहता है या आप तो ग्रेट हो। और सभी डिसाइबल झुक जाते हैं। हमारा एमसी मन ही मन सोचता है कि मुझे सिस्टम को मिला हुआ कुछ साल हुए हैं, सिस्टम के रिवॉर्ड के चक्कर में अपने आप को नल्ला कायर दिखाता और मुसीबत से भाग जाता था, जिसके कारण लोग मुझे बहुत ही बुली किया करते थे और बुरे बातें किया करते थे। लेकिन आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है
जब कोई मेरा तारीफ़ कर रहा है। वाह क्या फीलिंग है ये, मज़ा आ गया। और मन ही मन बहुत ही रोता है और डिसेबल से कहता है कि लगता है आज बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर चुके हो तुम लोग, तो तुम लोग सेक्ट में वापस चले जाओ। तो फीमेल डिसेबल कहती है कि सीनियर ब्रदर आप तो ग्रेट हो, हमें पता चल गया है कि हमें क्या करना है। मैं अब से अपना नाम छुपा के बड़े बड़े काम किया करूँगा। तो एक डिसेबल कहता है कि हाँ मैं भी आज से अपना नाम को छुपा कर रखूँगा और बड़े बड़े काम किया करूँगा। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे यार इन लोगों ने क्या ही समझ लिया है। सुनो डिसेबल्स, हर जगह अपने नाम को छुपाना ज़रूरी नहीं है, समझ जाओ और जाकर सेक्ट में आज जो भी हुआ उसको प्रचार कर दो, ताकि सभी को पता चले कि मैं क्या हूँ और सेक्ट मास्टर तक खबर पहुँच जाना चाहिए। इसके लिए पोस्टर बैनर जो भी हो प्रचार करो। सालों ने मुझे हमेशा नल्ला बेकार और गिरा हुआ समझा है, जाने क्या क्या बोला है। तो जब और मेरा नाम प्रचार कर दो। डिसाइपल व्हाट, अभी तो बोल रहे थे कि काम को करो, नाम का चिंता मत करो, और ये तो वक्त और जज्बात सब कुछ बदल दिया है। और हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है कि हर बार मैं हाई लेवल पील के चक्कर में भाग जाता था, जिसके कारण कोई भी मुझे नल्ला और बेकार समझ जाता था और बड़े ही बेइज्जती करता था। आज मौका मिला है पुराने दाग को साफ करके अपना सम्मान वापस लाना है। और डिसेबल से कहता है सुनो चलो डिसेबल्स, जल्दी से सेक्ट में चलते हैं। डिसेबल्स अरे यार लगता है ये साला पगला गया है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ सेक्ट की तरफ जाने लगता है। और तभी आसमान से एक फ्लाइंग शिप दिखाया जाता है और उसमें से एक सुंदर लड़की को दिखाया जाता है, जो कि ऊपर से हमारे एमसी को देखते हुए कहता है कि मेरे सेक्ट मास्टर ने मुझे किन्वांग सेक्ट के किसी ऐसे डिसेबल्स को ढूंढने को कहा है जो कि मेरे लायक हो, जो मुझसे मैरिज कर सके। और इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।